नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिस पर आमतौर पर बात नहीं की जाती है, जिस पर बात करने से लोग शर्म करते हैं, संकोच करते हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पीरियड्स यानी माहवारी के बारे में। लोग इसके बारे में बात करने से बचते हैं और बात करने से बचने के कारण लोगों को इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर साधना भारती से, जो गायकोलॉजिस्ट हैं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि इसके बारे में बात करना क्यों जरूरी है। साधना जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हम पीरियड से जिस तरह से बात करने से बचते हैं, जागरूक नहीं हो पाते हैं, क्या वजह है कि हमें इसके प्रति जागरूक रहना जरूरी है? हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है आज के समय में। लड़कियों के मन में एक बहुत भय रहता है और अगर घर में इसको मैं कहूँगी सबसे पहले एडवोकेट करूँगी कि ये परिवार से ही शुरू होना चाहिए। आपके मदर से, आपकी एल्डर सिस्टर से, तो परिवार में ही बच्चों को पहले से हमारे जैसे भारतवर्ष में जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने की एज है, वो है तकरीबन 12 वर्ष। जी। 10 साल के बाद से कभी भी मासिक शुरू हो सकता है, मासिक धर्म या माहवारी 10 साल के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी जितनी भी मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, वो 9 साल के जैसे ही बच्चा 9 साल का हो जाता है, लड़की 9 साल की हो जाती है, जी। उसको ये एजुकेशन, ये शिक्षा देनी शुरू कर देनी चाहिए कि माहवारी ये बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चों को एक शरीर के अंग से ब्लड निकल रहा है, वो बहुत ही डरावनी चीज़ है। साथ में बिल्कुल। इसका जो दर्द होता है, उससे बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत ही कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ, गलत हो रहा है, हम्म। कि मासिक बिल्कुल। धर्म ब्लड भी अभी निकल हाल रहा ही है में इससे और साधना कुछ जी, नहीं एक होता है। केस भी आया है मुंबई से। एक 14 वर्षीय हुँ, बच्ची ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर का कहना है कि वो तनाव में आ गई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही दुखदाई बात है कि आज के समय में जब इतना बच्चे सोशल मीडिया में अवेयरनेस है, सबके घर जी। में मोबाइल है और अब पहले के प्रति कंपैरिज़न में माता-पिता भी काफ़ी जागरूक हैं। तो ये जी। बहुत ही दुखदाई बात है। मैं फिर से कहूँगी कि इसको हम लोगों को एक जो टैबू है, एक हम लोग जो हिचकिचाते हैं, एक जो हेजिटेशन है कि मासिक धर्म के बारे में बात नहीं करें, ये जी। बहुत आवश्यक है कि हर सोसाइटी में, हर समाज में गर्ल्स को जी। ये बताना ज़रूरी है कि ये बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। जैसे आप यूरिन पास करते हो, आप लैट्रिन के लिए जाते हो, वैसे एक जी। अवस्था में जब आप एक शरीर में आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जब वो ग्रो करने जी। लगेंगे, जब आप वयस्क की अवस्था में बढ़ने लगोगे, तो एक हम्म। नॉर्मल क्रिया है कि महीने में 1 बार आपकी जो जी। बच्चेदानी की लाइनिंग है, उसको बाहर हम्म। निकलना है। इट इज़ हम्म। एज़ सिंपल एज़ दैट। यूट्रस की जो लाइनिंग है, उसको बाहर शेड ऑफ होना है, उसके जी। बाद नई लाइनिंग बनती है। तो ये एक हम्म। शरीर का ग्रोथ है, ये एक हम्म। साधारण विकास है, इसमें कोई भी हम्म। घबराने की बात नहीं है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी उनको बताना हम्म। बहुत आवश्यक है और साथ हम्म। में जो शुरू के पीरियड्स होते हैं, उनके पेन हम्म। के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो बिल्कुल। पेरेंट्स सुन रहे हैं, वो समझ लें कि एक हार्मोन होता है केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन, जो हम्म। बच्चेदानी के आस-पास में जब जाता है, तो उससे बहुत पेन होता है। उसका कारण ये है कि बच्चेदानी को सिकोड़ के उसको उस गंदे खून को बाहर फेंकना है। तो वो कैसे हम्म। निकलेगा? है ना? तो यूट्रस तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हल्का-फुल्का जी। पेन होगा, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके लेकिन लिए जी। बहुत सारे उपाय भी हैं, जो उनको पता होने चाहिए। पहले तो बच्चों को बताएँ कि भई पेन होगा क्योंकि पेन के साथ में ही वो गंदा ब्लड बाहर निकलेगा। जी। बेसिकली वो मासिक धर्म के पहले दिन ज़्यादा पेन हम्म। होता है और सेकंड हम्म। डे से कम होने लगता है। हम्म। जब फ्लो बढ़ने लगेगा तो वो पेन कम हो जाएगा। दिस इज़ जी। वेरी नेचुरल, एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसके साथ हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि इस पर बात करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ महिलाओं को ही इसके प्रति जागरूक होना नहीं ज़रूरी है, पुरुषों को भी इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमारे ये आसपास के लड़कों को लोगों भी को समझना इसके ज़रूरी बारे में है। यस, जागरूकता इसलिए भी यस। होनी चाहिए कि कई बार कई केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जब लड़की का पीरियड आता है, भाई को शक होता है, किसी और तरह से वो देखता है उस चीज़ को, मर्डर तक हो जाते हैं। हुँ। इसमें हर एक को बताना ज़रूरी है। ये आपने बहुत सही बात कही है, बहुत ही आवश्यक है ये सूचना कि पुरुषों जी। को भी पता होना चाहिए और जो बॉयज़ हैं उनको भी पता होना चाहिए। जितने भी जी। घर के लड़के हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि ये एक हम्म। नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि जी। साधारण है, ये होना ज़रूरी है। तो ये स्पेशली जो रूरल इंडिया है,
जो हमारा हुँ, पिछड़ा हुआ वर्ग है, वहाँ पर ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत हुँ, औरतें हैं हिचकिचाती हैं या वो काम जी, में बिज़ी हैं अपने घर के काम में, उनके पास समय नहीं है अपने बच्चे से बात करने का। ये हुँ, बताना ज़रूरी है, लड़की-लड़के दोनों को बिठा के बताना ज़रूरी है कि ये बिल्कुल, शरीर बिल्कुल। की एक नॉवल प्रक्रिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल यस, और देखिए इसके बारे में जागरूक करने के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और इसके अलावा 28 यस। मई को मेंस्ट्रुअल डाइजीन डे भी मनाया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी भारत में जो है जागरूकता की कमी देखी जा रही है इसको लेकर। यस और अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे एनजीओज़ भी हैं, वो जी, इस पर काम कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन हुँ, पर वो काफ़ी वर्कशॉप लेते हैं, सारे स्कूल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट जी, स्कूल्स में जाते हैं। वो हुँ, काफ़ी इस पे वर्क कर रहे हैं काफ़ी एनजीओज़ कि बच्चों को जी, बताएँ कि किस तरह से हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्योंकि यही अवस्था है कि हुँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अगर बच्चे जागरूक रहेंगी, लड़कियाँ जागरूक रहेंगी, तो हुँ, आगे चल कर के बच्चेदानी के मुँह का कैंसर से भी बच सकते हैं। ये हुँ, एक बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि जब अगर बिल्कुल, हमने बिल्कुल, प्रॉपरली हाथ नहीं धोए हैं, पैड नहीं चेंज किया है, तो हुँ, वायरस आ जाता है एचपीवी वायरस जो आगे हुँ, चल के कैंसर भी बन सकता है। तो मेंस्ट्रुअल बिल्कुल, हाइजीन के बारे में बताना ज़रूरी है। ये एक हुँ, समान प्रक्रिया है, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। खुलकर बात कोई करनी ज़रूरी है। हेजिटेट खुल के बात करें। यस, जी। खुलकर बात करें। और देखिए ये तो जागरूकता की बात होगी इसके अलावा जो पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है असहनीय दर्द होता है उसको भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है। यस, दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि देखो पहले क्या है कुछ हमारी होम रेमेडीज़ हैं। होता जी, क्यों पेन है इसको आप ऐसे समझें कि क्या होता है हम्म, पेल्विक कंजेशन होता है मतलब बच्चेदानी के आस-पास के एरिया में कंजेशन जी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुकने लगता है। हम्म, तो उसको कैसे बढ़ाएँ जिससे कि पीरियड का फ्लो आसान हो जाए और पेन कम हम्म, हो, है ना? रुकावट ना जी, हो। तो उसके हम्म, लिए एक तो वो बच्चे लड़कियों को हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ जैसे थोड़ा जी, वॉकिंग करें, एकदम बेड में हम्म, लेटे ना रहें, बैठे ना रहें, हम्म, थोड़ी वॉकिंग भी करें। साथ हाँ, में इस वक़्त हॉट वाटर बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। कुछ जी, जैसे खाने-पीने के बारे में बात करें तो जैसे जिंजर टी है, हर्बल टी है, हम्म, इससे भी जी, फ़र्क पड़ेगा। इवन हम्म, अभी बताया है लोगों ने कि जैसे जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं डार्क चॉकलेट, उससे हम्म, भी उनको पेन का फीलिंग कम होगा। प्लस जी, फ्रेश फ्रूट, सीज़नल सैलेड से पानी का हम्म, इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए। जी, वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है सूर्यवंशी जी कि हमारे समाज में आज भी मुझे ये देख के बहुत दुःख होता है कि हम्म, सारे पेरेंट्स को लगता है कि एजुकेटेड क्लास में भी कि अगर जी, पीरियड का पेन हो रहा है तो दवा मत खाना। आपने भी सुना हम्म, होगा कि कोई बिल्कुल, दवा मत लेना पीरियड में पेन हो रहा है ना? हम्म, पर ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन एक अगर केस हमारी ब्रिटेन से आया था जहां पर एक लड़की ने दवा खाई थी उसके कुछ हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई थी इसका क्या कारण रहा होगा। देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे कोई दूर-दूर तक रिलेशन नहीं है, दूर-दूर तक रिलेशन नहीं है। पीरियड की ओके, पेन की अब दवा उसने कौन-सी खाई? बिना अपने आप से जाके कोई दवा ले ली। आप जी, कह नहीं सकते हो, उस दवा से हम्म, उसको कोई एलर्जी रिएक्शन हुई। बड़ी हम्म, सिंपल सी दवाएँ आती हैं, जो जी। बहुत आराम आप से कुछ किसी दवाओं भी के बारे डॉक्टर में के भी पास हमारे दर्शकों को बता सकती हैं कि वो ये दवा लेकर जो जैसे है अपने दर्द को कम हाँ, कर जैसे सकते हैं। हाँ, मेफ्टाल फोर्ट है, बड़ी सिंपल सी जी, दवा है। मेफ्टाल फोर्ट दवा आपने खा लिया, बच्चे ने दिन में जी, 1 बार ले लिया और उससे हुँ, पेन रिलीव हो जाएगा, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। जी, हॉट वाटर बॉटल से आप सिकाई भी कर सकते हैं। हुँ, ये बहुत अगर आप पेन की दवा नहीं दोगे, तो देखिए हुँ, 2 चीज़ें हैं, पेन तो जी, बर्दाश्त करने के लिए बच्चे बड़े परेशान होते हैं, स्कूल में आपने सुना होगा ड्रॉप जी, आउट रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ हुँ, नहीं इवन अमेरिका जैसे देश में भी ड्रॉप जी, आउट रेट्स बहुत ज़्यादा है, मेंस्ट्रुअल के दौरान लड़कियाँ स्कूल नहीं हुँ, जाती हैं। तो आप हुँ, पेन किलर ले सकते हो और हुँ, प्लस साथ में अगर आपने वो पेन किलर देखिए नहीं लिया, तो जो हुँ, बच्चेदानी से जो ब्लड निकलना है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, तो हुँ, वापस वो बच्चेदानी में आता है। वापस आने ओके, में क्या होगा कि फिर वो हुँ, ट्यूब्स में चला जाएगा। एक हुँ, और बीमारी होती है अगर आपको ये दिख रहा है पिक्चर ये? कैन यू जी, सी दिस? जी, जी, दिख रही है। आप देखिए इसमें मैं आपको बताऊँ कि हुँ, ये देखिए बच्चेदानी है, बच्चेदानी का मुँह है ना? जी, अगर इन्होंने यहाँ से ब्लड नहीं निकला, तो हुँ, क्या होगा कि ये ब्लड वापस यहाँ बच्चेदानी की नली में आ जाएगा और जी, नली से होकर के ये बाहर आकर के पेट के अंदर ये जो हुँ, गंदा ब्लड है, ये सब आस-पास में चिपक जाता है और एक बीमारी ओके, पैदा करता है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ओके, एंडोमेट्रियोसिस आज के समय में बहुत कॉमन है, क्योंकि हम हुँ, पेन किलर लेते नहीं हैं और उसकी वजह से फिर वो बाहर वापस ब्लड जाता है पेट में, तो वो हुँ, और चिपकता है आपस में बच्चेदानी के अंगों को, तो पीरियड आपके और पेनफुल होंगी। पीरियड जी, ही नहीं बल्कि उससे क्या होगा
कि जब आप यूरिन पास करोगे, लैट्रिन हुँ, जाओगे तो भी पेन बढ़ेगा। तो ये जी, बहुत ज़रूरी है कि पेन किलर अवश्य लें, अगर आपको पेन हो रहा है, बर्दाश्त के हुँ। बाहर है, पेन किलर ज़रूर लें। डॉक्टर से बात बिल्कुल और करें, पेन किलर एक के टेबलेट अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? जैसे होम रेमेडीज़ भी होती हैं, इससे पहले भी आपने बताया कि गर्म पानी से मैंने सिकाई बताया करनी ना, चाहिए। जिंजर और टी क्या है, होम हर्बल रेमेडीज़ टी ले है, सकते हैं? फ्रेश फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, है ना? जी। और हॉट वाटर बॉटल है, इसकी सिकाई हुँ, करें, वॉकिंग करें, थोड़ा टहलें चलें, उससे फ़र्क हुँ। पड़ेगा। उससे भी और बहुत अक्सर आराम ऐसा मिलेगा। होता है कि जब हम पीरियड्स में होते हैं तो हम जो है बेड पर आराम करना प्रेफर करते हैं और जो है हम चलना पसंद नहीं करते। इवन जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज भी नहीं करते उस दौरान। उसको वही लेकर मैंने क्या आपको टिप्स बताया हैं? ना कि पेल्विक कंजेशन, हाँ जी, पेल्विक कंजेशन जो है ना, मतलब कोई जी, चीज़ ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। आप बेड पे जी, लेटे हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो ब्लड इकट्ठा जी। होने लगेगा, पेन और बढ़ेगा। हमें तो उसके हुँ, फ्लो को स्मूथ करना है ना? फ्लो जी, ईज़िली हो जाए, वो बाहर निकले। उसके लिए हुँ, फिर से रेगुलर वॉकिंग है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ है, जो हुँ, नॉर्मल एक्टिविटी है उसको ज़रूर से करें। यहाँ पर जी, कैसे होगा कि एक तो उनको भय है कि हमारी ब्लड बाहर ना निकल जाए, हुँ, है ना? लीकेज ना हुँ, हो जाए, स्पॉट ना आ जाए, खासकर जो जी, बिगिनिंग के पीरियड्स होते हैं। हुँ, शुरू के हुँ, पहले साल में, 2 साल में, हैवी पीरियड्स जी, हो रहे हैं तो क्या करें? हुँ, उसके लिए देखिए आजकल बहुत अच्छे-अच्छे पैड्स आ गए हैं। दे आर जी, टैम्पून्स, मेंस्ट्रुअल कप, बहुत सारी हुँ, चीज़ें आ गई हैं। तो हुँ, ये मैं कहूँगी कि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत हुँ, सारे एनजीओज़ हैं और भी हुँ, लोग उसको ज़रूर स जब भी डोनेशन करना हो, जैसे हम जी, कहते हैं कि भई आप अन्न दान करो या किसी को जी, ऑर्फन में जी। जाके दो, एक मेंस्ट्रुअल बहुत अच्छी पैड्स बात भी कही आपने, डोनेशन बिल्कुल। होना चाहिए। स्पेशली गाँव के एरिया में अगर हम देखें जो यस, काफ़ी बिल्कुल। पिछड़े एरिया होते हैं वहाँ पर जो है पीरियड पैड्स का इस्तेमाल नहीं होता पीरियड्स के दौरान लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन जैसी भी चीज़ें हो जाती हैं लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हमको हर हुँ, 4 घंटे में पैड चेंज करना हो, भले ही वो जी, खराब नहीं हो। पूरा हुँ, पैड सोक नहीं भी हुआ तो भी 4 से 6 घंटे में नेक्स्ट पैड जी, लगा देना है। उससे फिर से बिल्कुल। इन्फेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ये हुँ, बहुत ही नाज़ुक पीरियड है। इस वक़्त आपका हुँ, यूट्रस का मुँह खुला हुआ है, तो उस हुँ, वक़्त टेंडेंसी बहुत है कि बैक्टीरिया अंदर चले जाए यूट्रस में। सो हुँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को बेटर करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से जब पीरियड आने वाले होते हैं पीरियड्स के दौरान देखिए कई तरह के तनाव भी लोगों को हो जाते हैं। उससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, उसके लिए भी जैसे मैं बताया कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, उसके पहले कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, मूड जी, डिस्टर्बेंस होते हैं इन सब चीज़ों में। हुँ, तो अगेन आपको अपनी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, खाली हुँ, बैठ के सोचते मत रहिए और जो मैंने बताया अपना फूड पैटर्न वो स्टार्ट करें और कुछ हुँ, ऐसे मेडिसिन भी होती हैं जैसे हमारा होता हुँ, है प्रिमरोज़ ऑयल है, एक कैप्सूल आता है प्राइमोज़ा का, जी, विटामिन ई, ये सब हुँ, हेल्प करते हैं प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन को रिलीव हुँ। करने में। जैसे किस आपको टाइप के एक्टिव रहना फ्रूट्स है, लेने अपने चाहिए? आप आपने को अभी यूज़ पहले भी करें। बताया था सैलेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सैलेड्स में क्या लेना चाहिए हमें? फ्रेश फ्रूट्स हैं, सैलेड्स है, जो भी है जैसे ये आपका ये गाजर है, खीरा है, हुँ, टमाटर है, ये सब चीज़ें जी, हेल्प करेंगी। और ओके, बनाना इज़ अ वेरी गुड फूड, हाँ, ये मैं बताना चाहूँगी कि केले जी, में क्या है मैग्नीशियम अच्छा होता है। तो हुँ, मैग्नीशियम से क्या होगा इसकी रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो यूट्रस जी, रिलैक्स होगा, आपको पेन कम होगा। हुँ, सेकंडली बनाना में, केले में फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। तो अच्छा हुँ, होता क्या है ना मेंस्ट्रुएशन के समय कॉन्स्टिपेशन की भी टेंडेंसी होती है। पेन की जी, वज़ह से आप मोशन करने नहीं जाते हो। हुँ, कब्ज़ियत हो जाती है। तो बनाना भी हुँ, हैज़ अ वेरी हाई फाइबर कंटेंट, हुँ, ये भी आपको फ़ायदा करेगा। ओके। तो आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसे टिप्स देना चाहेंगी पीरियड से रिलेटेड जो वो उसको काम करे उसको लेकर जैसे उनको दर्द होता है, तनाव होता है, उसको लेकर वो दूर कर पाएँ? हुँ। सो दिस few very important tips. Number 1, it is हुँ, very normal process. ये बिल्कुल नॉर्मल क्रिया है, ये कोई जी, abnormal बात नहीं है, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। ये जी, शरीर की एक फिज़ियोलॉजी जो कि नॉर्मल है और महीने में हुँ, 1 बार होगा। इसको हमको हुँ, एक्सेप्ट करना है, हुँ, स्वीकार करना है कि ये पीरियड हमें आएगा ही, हर महीने आएगा। दिस हुँ, इज़ नॉर्मल। अब उसको कैसे एक्सेप्ट करें? पेन हो रहा है, हम पेन हुँ, किलर ले सकते हैं, जी, साथ में अपने आप को एक्टिव रखेंगे, हाइड्रेशन को हुँ, प्रॉपर करेंगे। हमारे यहाँ हुँ, नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पीरियड हुँ, के दौरान देखो शरीर से ब्लड निकल रहा है ना, तो जी, वाटर इनटेक जो हम 2 से ढाई लीटर पर डे कह रहे हैं, वो हमको जी, वाटर इनटेक भी अपना मेंटेन करना पड़ेगा। साथ जी, में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी पेन ज़्यादा होता है। हुँ, तो लड़कियों को कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स हमारे यहाँ मिल्क है। तो मिल्क हुँ, इंटेक बढ़ना चाहिए, दूध, दही, पनीर जो भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं सब लें। जी, विटामिन डी आपको पता है सनलाइट से मिलती है, नहीं तो विटामिन डी के कैप्सूल लें। हुँ, ये दोनों भी हेल्प, अगर इनकी कमी होती है तो भी मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, डाइट में फ्रेश फ्रूट, सैलेड्स ज़्यादा से ज़्यादा लें हुँ, और खुश रहें, अपने आप को बिज़ी रखें। ड्यूरिंग जी, पीरियड कीप बिज़ी
and accept it. This is a normal process. This is a ओके normal ओके। process. तो ये थी साधना भारती जी जो हमें बता रही थी पीरियड से रिलेटेड हमें जो तनाव होते हैं पीरियड्स के दौरान। इसके अलावा जब हम तनाव में आते हैं हम कई ऐसे कदम भी उठा लेते हैं, जैसे अभी मुंबई से एक किस्सा आया, एक बच्ची ने 14 वर्षीय आत्महत्या कर ली। तो हमें इसके लिए जागरूक होना ज़रूरी है, हमारे आसपास के लोगों को इसके प्रति जागरूक होना ज़रूरी है। और साधना जी ने जैसे बताया कि हमें इसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साधना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी Thank, साझा करने के लिए। thank you. Thank you. तो देखिए जिस तरह से पीरियड में तनाव होता है उससे कैसे बचा जाए, हम किस तरह की डाइट लेकर उस तनाव को दूर कर सकते हैं और आसपास के लोगों को कैसे जागरूक करते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको ऐसी खबरों के साथ अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एन भारत।